हेलो एवरीवन। तो इंटीग्रेशन वी वर डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन हम लोगों ने किए हैं। अब इसी में कुछ लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ इंटीग्रल में यूज होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको देखते हैं और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इंटीग्रेशन के फ्रेम हो सकते हैं। तो क्लास 9 में ये लॉगरिथम था। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि इफ टू लॉग्स आर एडेड हैविंग द सेम बेस, तो यू विल राइट एज अ सिंगल लॉग लिख देंगे और उनको उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग एम प्लस लॉग एन कैन बी रिटन एज लॉग एम एन बेस ई। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ टू लॉग्स आर इन सब्ट्रैक्शन हैविंग द कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो फिर सिंगल लॉग लिख के वैल्यू डिवाइड हो जाती है। और अगर a log b है, इट कैन बी रिटन एज log ऑफ b टू द पावर a। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है, जैसे log ऑफ 2 बेस 2 1 होगा, log e बेस e भी 1 होगा। log ऑफ 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस लिख दें, अगर log 1 है तो आंसर विल बी 0। log ऑफ a टू द पावर m, और बेस में लिखा हो a की पावर n, तो फिर सीधा से इसका आंसर आता है m अपॉन n। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। log a टू बेस b, इसको कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, कि यहाँ पे बेस हमारी b है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि बेस e हो जाए तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस e अपॉन log ऑफ b टू द बेस e। नेक्स्ट है एथ प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर लिखा हुआ है a टू द पावर log ऑफ अ फंक्शन विद द बेस एज a, ये दोनों अगर सेम हैं, if these two are same, then this log will be removed and you will be getting fx directly। जैसे अगर लिख दिया जाए 2 टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2, तो because these two numbers are same, the answer of this will be x square। इसका आंसर x स्क्वायर हो जाएगा। And the last property is a to the power log b base e है, तो इसको हम b to the power log a base e भी लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कि लॉग में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर 2 log ऑफ x बेस 5। तो जो पहला 5 है वो बेस है, उसकी पावर में लिखा हुआ है 2 log x बेस 5, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो 5 टू द पावर x लिखा है, तो सोचेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म ले आए, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है a टू द पावर log ऑफ fx टू द बेस a, लेकिन तब यहाँ 1 होना चाहिए। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन कि दीज टू नंबर्स आर सेम, ये तो सेम दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 होता तो इसका आंसर x आ जाता। इसका मतलब पहले आपको इस 2 को रिमूव करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3 ओवर देयर, वी कैन से कि इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर बेस 5 है। अब क्योंकि ये दोनों नंबर सेम हैं, तो डायरेक्टली द आंसर फॉर दिस विल बी x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लें, क्वेश्चन नंबर 2। e टू द पावर 2 log x into x to the power minus 3 dx। e to the power 2 log x into x to the power minus 3 dx। तो जब सिर्फ लॉग हो और बेस मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड होता है कि उसकी बेस जो है वो e है। तो वी कैन से कि दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर। दिस टू कैन बी टेकन ऑन द पावर ऑफ x, द बेस इज e into x minus 3। अगेन these two are same, ये दोनों नंबर सेम हैं, so we are getting integration of x square into x to the power minus 3।
finally we are getting x to the power minus 1. Base is same, power will be added up, x to the power minus 1, which is 1 by x. 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log of x. This is question number 2. Question number 3 is integral e to the power x log a plus a to the power log of x base a, e log x base a, then plus a to the power a log a base a. Question number 3 is e to the power x log a plus a to the power e log x base a, then plus a to the power a log a base a, the whole dx. क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है. ये e बेस है, उसकी पावर में x log a है. सेकंड में a बेस है, उसकी पावर में e log x लिखा है, उस log की बेस a है. और तीसरे में जो बेस a है उस पर जो पावर लगी है वो a log a बेस a है. क्योंकि प्लस है तो हम इसको 3 अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो वी कैन से इट इज e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x dx. सेकेंड टर्म कैन बी रिटन एज a टू द पावर log ऑफ x टू द पावर e बेसिस a. एंड थर्ड वन को हम लिख सकते हैं a टू द पावर a इंटू 1. तीन अलग अलग इंटीग्रल्स हमने बना लिए हैं. लास्ट में जो 1 आया है वो प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a टू द बेस a इज 1. इसको और फर्दर सॉल्व करें. नथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, मतलब यहाँ बेस e है, तो दिस विल बी a टू द पावर x dx. दिस विल बी बेस सेम है x टू द पावर e. द लास्ट वन इज a टू द पावर a dx. ये तीन इंटीग्रल्स बन गए हैं. जो पहला है जो डायरेक्ट फॉर्मूला है a टू द पावर x इज a टू द पावर x अपॉन log a. लेकिन जो दूसरा है ये e एक नंबर है, तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं ये फॉर्मूला x टू द पावर n वाला, जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. द आंसर फॉर दिस विल बी x टू द पावर e प्लस 1 अपॉन e प्लस 1. और जो लास्ट लिखा हुआ है इसमें दोनों में ही x नहीं है, तो दिस इज अ कांस्टेंट. ये हमारा कांस्टेंट एक नंबर है, तो दिस कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल. बाकी यहाँ बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो a टू द पावर a इंटू एक्स प्लस सी. तो ये इसका इंटीग्रल हो गया. इसको ध्यान से देख लिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द logarithm. The question is e to the power 6 log x minus e to the power 5 log x whole upon e to the power 4 log x minus e to the power 3 log x dx. We have to integrate this. तो फर्स्ट वी विल बी यूजिंग द logarithmic प्रॉपर्टी. log जब भी आएगा पावर में तो प्रॉपर्टी ही लगना है. प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 6 minus e to the power log x to the power 5 whole upon e to the power log x की पावर 4 minus e to the power log x cube. अब अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर लें, क्योंकि सब में यहाँ पे बेस e है and these two numbers are same, so it will be x to the power 6 minus x to the power 5 x to the power 4 minus x cube. अब ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया है,
तो जो हमारा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ये डिनोमिनेटर है। तो अब इसको कैसे रिमूव करें, फैक्टराइज करना है। इन द न्यूमरेटर हमें x की पावर 5 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x क्यूब इज कॉमन, x minus 1, so this x minus 1 can be cancelled off, and now we are getting integral x square dx, and the integral of x square will be x cube by 3 plus c. So the main thing is to do the simplification. अगर आपने simplify सही कर लिया है तो इसके इंटीग्रल्स तो आसान है। टेक अ स्क्रीनशॉट। So now the next topic is integral of the form px by qx, where px qx are polynomial, और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो वो न्यूमरेटर का फैक्टर हो, कि px by qx फॉर्म होना चाहिए, qx शुड नॉट बी जीरो, और जो भी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल qx लिखी है वो फैक्टर होना चाहिए px का। अगर इस फॉर्म में हमें इंटीग्रेंट दिख रहा है तो उसके दो ऑप्शन हैं, या तो आप उसको डिवाइड कर लिए या फिर आप जो है उसके फैक्टराइजेशन करिए। न्यूमरेटर के या तो फैक्टर फाइंड कर लिए या फिर न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिए। इसका जो रूल आ रहेगा, इसका वर्किंग मेथड, कि जब इस फॉर्म में दिखेगा तो आइदर या तो फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल लिखी है उसके फैक्टर या तो फाइंड करें, और डिवाइड भी कर सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। जल्दी करना है तो फैक्टराइजेशन अच्छे से आपको आना चाहिए। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। The question is integral of x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1। अब इसमें पहचाने कैसे कि भाई ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, कि इसका जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो x माइनस 1 है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ 1 रखें, यहाँ 1, यहाँ 1, तो x क्यूब में 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो हाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो या तो अब न्यूमरेटर का फैक्टर करिए, इतना फैक्टर करिए कि x माइनस 1 नाम आ जाए। तो पहले तो फैक्टर करने की कोशिश करेंगे कि अगर फैक्टर हुए जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं आप कर पाते हैं फैक्टराइजेशन, देन द ऑप्शन इज डू द डिवीजन मेथड। तो अगर इसके फैक्टर करें तो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। 4 टर्म्स कहता है यू हैव टू मेक द ग्रुपिंग ऑफ 2। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स माइनस 1, इसमें 1 कॉमन है, एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1। सो हाँ वी कैन से कि एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। द आंसर विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये सिंपल था, फैक्टर यहाँ पे ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रल x टू द पावर 10 लिख दे माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तब देखिए भाई कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फैक्टर है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, अगर यहाँ 1 रख दें तो 1 की पावर 10 1 माइनस 1 0 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर तो इसका फैक्टर है। अब इसके फैक्टराइज कैसे करें, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। दो टर्म है, इसके फैक्टर कैसे निकालें। तो यहाँ पे या तो फैक्टर की भी एक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे आप, या लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें हम लोग कि अगर x की पावर n है और माइनस 1 लिखा है, x की पावर n माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 1 से तो 100% डिविजिबल है। x माइनस 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा, तो x माइनस 1 लिख देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में x की पावर डिक्रीज होती रहेगी, n थी तो कहेंगे x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 प्लस x टू द पावर n माइनस 3, एंड द लास्ट पावर ऑफ x विल बी 0 और यू कैन से 1। इस पैटर्न में इसके फैक्टर होते हैं।
अगर ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दें तो x माइनस वन, सेकेंड ब्रैकेट में x पे पावर कितनी बचेगी, ये हमारा n है, द वैल्यू ऑफ द पावर 10 इज n। तो फिर अब बचना है n माइनस वन, इसका मतलब यहाँ बचेगी x की पावर 9, देन प्लस x टू द पावर 8, फिर x टू द पावर 7, x टू द पावर 6, देन 5, then x to the power 4, then 3, then 2, then x to the power 1, and the last is x to the power 0, that is 1। ऐसा आ जाएगा। इफ यू नो दिस रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट याद हो, ये इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। अपॉन में x माइनस वन है, x minus 1 will be cancelled off, and now you can easily write the integrals, x to the power 10 upon 10, x to the power 9 upon 9, and similarly you can write all these, the last will be x square by 2 plus x plus c। लेकिन अगर सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हैं कि इफ यू डिवाइड इट, तो ये डिवीजन ऐसे हो जाएगा, x टू द पावर 10 माइनस 1 को हम डिवाइड कर लें x माइनस 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 9, तो x टू द पावर 10 माइनस x टू द पावर 9, then change the sign, x to the power 9 minus 1, then plus x to the power 8। इस तरह से ये कंटिन्यू होगा, और लास्ट में जब आप करेंगे तो बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे इसी तरह से जाके लास्ट विल बी 1 x माइनस 1। तो यू कैन डू द लॉन्ग डिवीजन ऑल्सो टू गेट द आंसर। अगर आपने डिवाइड कर लिया है तो डायरेक्टली यू विल गेट x टू द पावर 9 से लेके 1 तक आएगा, उसका इंटीग्रल हम लोग लिख देंगे। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 5x टू द पावर 5 प्लस 12 x क्यूब प्लस 7 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x। 5x की पावर 5 प्लस 12x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर है पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर है पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। इसको आप अगर इक्वल टू 0 करेंगे, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू x की आएंगी, एक 0 एक -1। x 0 यहाँ रखने से तो 0 आ ही रहा है, -1 रख के देखिए यहाँ पे, तो ये आएगा -5 -12 और +7, वो भी 0 आ रहा है, मतलब दिस इज द फैक्टर, ये फैक्टर है। तो अब या तो इसके फैक्टराइज करिए, इसके फैक्टर निकाल लिए, या फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लिए। ये चीज बहुत ज्यादा आगे भी यूज होना है। आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर की पावर ऑफ x डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो डिवाइड कर लेना चाहिए। फैक्टराइजेशन तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, हो रहे हैं, लेटर ऑन यही जब लेवल बढ़ जाएगा तो हमें डिवाइड ही करना होगा। तो इनिशियली फैक्टर करने की सोचिएगा, अगर आपको लगे नहीं हो रहा है देन डू द डिवीजन। तो पहले तो फैक्टर करना सोचा है यहाँ पे कि 3 टर्म है, हमें x स्क्वायर तो कॉमन दिख रहा है, तो 5x क्यूब 4 होगा। ये क्वेश्चन शुड बी 5x4, 5x टू द पावर 4 होना चाहिए था। तो 5x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 7, so we can say x square, and now this is a quadratic, इस quadratic के तो फैक्टर हो ही जाएंगे, ये quadratic है, splitting of the middle term 5x square plus 5x plus 7x plus 7, and this will be x we can take common to x plus 1, so one of the x will be cancelled off, we are getting x, 5x will be common, 5x plus 7 and x plus 1,
dx। तो हाँ x प्लस 1 भी कैंसिल हो गया। नाउ वी आर गेटिंग 5x स्क्वायर प्लस 7x। सो जो क्वेश्चन था उसको हमने जो डिनोमिनेटर है प्रॉब्लमेटिक पार्ट वो रिमूव कर दिया। टिल नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक हो हमने वो सब क्वेश्चन किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर को हमने रिमूव करना सीखा है। एंड नाउ द इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज योर आंसर। इसी पे लास्ट क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ x to the power 4 plus x square plus 1 upon x square minus x plus 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं देख पाएंगे इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो या तो हम इसको डिवाइड कर लें क्योंकि इसकी पावर इससे ज्यादा आ रही है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर लें, या फिर इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हमने किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर और आगे लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो फर्स्ट 3 टर्म लिखे हुए हैं ये x4 2x स्क्वायर और 1, x4 कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर, मतलब दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ वी कैन अप्लाई a प्लस b a माइनस b, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो these two brackets will be cancelled off। अब जो बच रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, जिसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3। और इस टर्म के जो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, यूज होता है, जिसको आपको याद भी रहना चाहिए। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे के इंटीग्रल में भी ये यूज होता है कि अगर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो डायरेक्टली यू विल से it is x square plus x plus 1 x square minus x plus 1। how we have got that result, वो वर्किंग तो यहाँ कर दी है, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बच्चा डायरेक्ट ये लिख सकता है कि वी नो कि इसके ये फैक्टर होते हैं। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट।